हेलो साथियों, नमस्कार। एग्जाम पोर्ट 22 के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अभिनंदन है। आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। साथियों, जो लोग चैनल पे नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें और लास्ट में कमेंट करके बताना कि आज का सेशन हमारा कैसा रहा और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो साथियों, हमारे और भी सब्जेक्ट के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आप लोग देख सकते हैं। बहुत छोटे छोटे वीडियो बना रखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, इंडियन पॉलिटी। हम क्या कर रहे हैं, इसके हमने एक दो वीडियो और भी बना दिए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। क्या पढ़ेंगे, इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहेगा। पहला क्वेश्चन है, फांसीवाद के सिद्धांत के आवेदन में विश्वास है। कौन सा वाद बताया गया है, फांसीवाद जो है उसमें जो सिद्धांत का आवेदन है उसमें विश्वास क्या है, यानी क्या ट्रू है, क्या सत्य, क्या विश्वास रखना है उसमें, ये बताया गया है हमारा फांसीवाद सिद्धांत में। तो देखते हैं हमारा इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा कौन, अधिनायकत्व हो जाएगा, बी हो जाएगा जनतंत्र, सी हो जाए उपयोगिता, डी हो जाएगा अधिनायकवाद। तो बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फांसीवाद में कौन से विश्वास की बात की गई है, तो बताएं आप लोग कमेंट करके जल्दी से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 11 नंबर का, बताएं जल्दी से। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अधिनायकवाद की बात की गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है, सिंधी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस संवैधानिक संशोधन में शामिल किया गया था। क्या पूछा गया है, सिंधी भाषा जो है हमारी कौन सी 8वीं अनुसूची में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। तो देखते हैं पहले इसके ऑप्शन। पहला ऑप्शन हो जाएगा 10वीं, बी हो जाएगा 12वीं यानी 12, सी हो जाएगा 18 यानी 18 हो जाएगा, और डी हो जाएगा हमारा 21 यानी 21वीं। तो बताएं आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो हमारा क्या पूछा गया, 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची है, इसमें क्या दिया गया, इसमें भाषा के बारे में बताया गया है कि हमारे संविधान में कितनी आधिकारिक भाषा है। तो मूल संविधान में अगर हम देखते हैं, इसमें मूल संविधान की अगर हम बात करते हैं तो हमारे मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। मगर वर्तमान की अगर देखते हैं तो वर्तमान में हमारी कितनी है, वर्तमान में 22 यानी 22 भाषाएं है। मगर इसमें पूछा क्या गया है, सिंधी भाषा। क्या पूछा गया है, सिंधी भाषा किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, ये पूछा गया है। चलो हम देखते हैं सिंधी भाषा। सिंधी भाषा जो है हमारी कौन सा संविधान से जोड़ी गई, हमारा 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब हुआ था उसमें ये जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी, 1967 में, यानी 1967 में, 1967 में जोड़ी गई थी। कौन सा संशोधन किया गया था, 21वां संशोधन किया गया था। अब आप लोग आराम से बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए 12 नंबर का। तो 12 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, कौन सा, 21वां हमारा संविधान संशोधन किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, तब हमारा जोड़ी गई थी कौन सी, सिंधी भाषा। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 यानी 13 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है हमारा, सिक्किम 1975 में, क्या सिक्किम 1975 में संशोधन द्वारा भारत संघ से जुड़ा था। कब पूछा गया है, हमारा 1975 के बारे में पूछा गया कि 1975 में जो हमारा कौन जोड़ा गया था, सिक्किम जोड़ा गया था। मगर
कौन सा संशोधन किया गया था, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था जिससे ये जोड़ा गया था। तो इसके हम ऑप्शन देख रहे, पहला ऑप्शन है यानी 36 यानी 36 नंबर, फर्स्ट अमेंडमेंट यानी पहला, 24 यानी 24वां नंबर, या डी 12वां यानी 12 नंबर। तो कौन सा संशोधन हुआ था, तो बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 नंबर का। बताएं जल्दी से कमेंट करके 13 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी 36वां संविधान संशोधन हुआ था तब जोड़ा गया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा 14 नंबर क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। पूछा गया है स्वतंत्रता का मतलब है, क्या पूछा गया, स्वतंत्रता यानी हमारी जो फ्रीडम है, क्या फ्रीडम के बारे में पूछा गया है। जो हमारी फ्रीडम है इसकी सही परिभाषा क्या है, इसका सही मतलब क्या है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, कुछ नियम, क्या पूछा गया, कुछ नियम या जो रूल बनाए जाते हैं राजा द्वारा भी नियम बनाए जाते हैं, या सी एक द्वारा पूर्ण नियम, और डी हो जाएगा लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा नियम। तो बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 यानी 14 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं जल्दी से कमेंट करके आप लोग। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर का सी। कौन सा हो जाएगा, सी एक द्वारा पूर्ण नियम, जो सबके लिए नियम हो, जो सभी पे लागू हो, एक लोगों के लिए नहीं सबके लिए नियम वही लागू हो तो वे नियम बनाए जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा 15 यानी 15 नंबर देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर का। चलो देखते हैं क्या है। भारत में वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है, क्या पूछा, भारत में हमारा कौन सा है वित्त आयोग, यानी फाइनेंशियल पूछा गया, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट जो हमारा वित्त आयोग है संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया, 280 के तहत किया जाता है, मगर कौन करता है ये पूछा गया। पहला ऑप्शन हो जाएगा उच्च न्यायालय, कौन सा, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, सी हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा संसद यानी कौन सा, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट कौन सा हो जाएगा, पार्लियामेंट हो जाएगा हमारा, यानी संसद कहा जाता है। प्रधानमंत्री इस और क्या होता है, इसे पीएम कहते हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर अध्यक्ष हो जाएंगे हमारे। तो बताइए आप लोग जो हमारा वित्त आयोग है इसका गठन संविधान के 280 के तहत किया जाता है, तो कौन करता है ये पूछा गया है। तो 15 नंबर का राइट आंसर बताएंगे आप लोग, क्या हो जाएगा बताएं कमेंट करके। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कौन करता है, उसका अध्यक्ष करता है, कौन करता है, अध्यक्ष करता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, कौन सा हो जाएगा, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है हमारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। चलो देखते हैं, भारत में लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, किसमें पूछा गया, भारत में हमारी लोकसभा जो है वो राष्ट्रपति द्वारा उसमें कितने सदस्यों का मनोनीत होता है, तो ये पूछा गया। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा 2, कौन से 2 यानी 2, बी ऑप्शन हो जाएगा 3 यानी 3, सी ऑप्शन हो जाएगा 4 यानी 4, डी हो जाएगा 5 यानी 5 हो जाएगा। तो बताइए आप लोग राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। तो पहले हम देख लेते हैं, भारत में 2 हैं, क्या है लोकसभा, पहले क्या है लोकसभा है और राज्यसभा है, इसमें क्या है लोकसभा और राज्यसभा है। इस लोकसभा जो हमारा है वो निम्न सदन है, कौन सा है, निम्न सदन है, और ये हमारा कौन सा है उच्च सदन है, कौन सा है उच्च, राज्यसभा जो है हमारी उच्च सदन है। मगर धन के मामले में अगर देखेंगे तो हमारे धन विधेयक अगर कोई पारित होता है तो उसमें हमारी कौन बड़ी रहती है, लोकसभा बड़ी रहती है, मगर उससे देखा जाए तो हमारी कौन है राज्यसभा बड़ी होती है। चलो इनके सीटों के बारे में देख लेते हैं लोकसभा में, फिर राज्यसभा के बारे में थोड़ा जानकारी कर लेते हैं। चलो देखते हैं लोकसभा, क्या देखते हैं लोकसभा के बारे में
देख लेते हैं। चलो इसमें दिया गया लोकसभा के बारे में देखते हैं। इसमें क्या देखते हैं, हमारी वर्तमान में कितनी सीटें, पहले कितनी। तो इसमें अधिकतम कितनी सीटें थी, अधिकतम हमारी सीटें थी 552। कितनी थी, 552। मगर वर्तमान में कितनी हमारी, वर्तमान में अगर देखा जाए हमारी कितनी है, वर्तमान में अगर देखते हैं तो 543 सीटें हैं। कितनी है, 543 सीटें हैं। ठीक, इसमें क्या पूछा, राष्ट्रपति कितने को मनोनीत कर सकता, तो 2 लोगों को मनोनीत कर सकता है। ये 2 लोग कौन होते हैं, एंग्लो इंडियन होते हैं। कौन से होते हैं, एंग्लो इंडियन होते हैं, यानी आंग्ल भारतीय होते हैं। कौन से होते हैं, एंग्लो इंडियन होते हैं, आंग्ल भारतीय होते हैं। मगर अब क्या गया, आंग्ल भारतीय जो हमारे 2 मनोनीत किए जाते हैं, अब उन्हें संविधान के में हटा दिया गया, अब मनोनीत नहीं किया जाता, वर्तमान में इनको हटा दिया गया है। तो ये हमारा हो गया। तो इससे कितने लोगों को मनोनीत करते थे राष्ट्रपति, 2 लोगों को मनोनीत करते थे। अब थोड़ा देख लेते हैं राज्यसभा के बारे में। हमारी राज्यसभा यानी जो उच्च सदन होता है, क्या होता है, उच्च सदन। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, इस समय इसमें सीटें हैं 250 सीटें हैं। मगर हमारी जो क्या है, वर्तमान में जो 238 हैं ये इलेक्टेड मेंबर होते हैं। कौन से होते हैं, इलेक्टेड माने यानी निर्वाचित सदस्य होते हैं। मगर 12 सदस्य जो होते हैं वे हमारे मनोनीत होते हैं। क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। किसके द्वारा मनोनीत किए थे, राष्ट्रपति। ये खेल, साहित्य, इन जो इनमें अच्छा करता, समाज सेवा करता है, उसमें मनोनीत किए जाते हैं। मगर 238 क्या होते हैं, हमारे इलेक्टेड मेंबर होते हैं, यानी निर्वाचित होते, जो हमारे क्षेत्रों से चुन करके आते हैं। मगर 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो हम अगर इसमें पूछा गया है कि लोकसभा में राष्ट्रपति जी जो हैं वो कितने लोगों को, कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। तो अब आराम से आप लोग बता सकते हैं। तो बताइए आप लोग कितने लोगों को मनोनीत करेंगे, तो कितने, 2 लोगों को मनोनीत कर सकते हैं। कितने लोगों को, 2 लोगों को। मगर अब इसको संशोधन करके हटा दिया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, पहले 2 लोगों को मनोनीत करते थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 यानी 17 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, चलो देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या है। थोड़ा बड़ा है, जूम कर देते हैं। चलो देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा। 17 नंबर क्वेश्चन है, जेएल यानी जवाहरलाल नेहरू के बाद, किसके बाद, जवाहरलाल नेहरू के बाद निम्न में से कौन अन्य प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना पहला कार्यकाल पूरा किया और तुरंत दूसरे कार्यकाल के लिए आए। कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना पहला कार्यकाल पूरा किया और दूसरे कार्यकाल में तुरंत आ गए। तो देखते हैं हमारा ऑप्शन। पहले थे कौन थे, श्रीमती इंदिरा गांधी। बी हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। सी हो जाएगा श्री अटल बिहारी वाजपेयी। डी हो जाएगा राजीव गांधी, श्री राजीव गांधी। और ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं जल्दी से कमेंट करके। 17 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17 नंबर का। तो बताइए आप लोग जल्दी से। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा, बी यानी मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे एक कार्यकाल पूरा करने के बाद तुरंत आ गए थे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 18। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछा गया, भारत के राष्ट्रपति का वर्तमान वेतन कितनी, यानी सैलरी के बारे में पूछा गया। भारत के राष्ट्रपति को कितनी सैलरी मिलती है। तो हमारा भारत के राष्ट्रपति को जो सैलरी दी जाती है, हमारा जो संचित निधि से दी जाती है। किससे दी जाती है, संचित निधि से ही दी जाती है। किससे दी जाती है, कंसोनेटेड फंड यानी संचित निधि से दी जाती है। चलो देखते हैं कितनी सैलरी मिलती है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा यानी 50,000 यानी 50,000, या दूसरा हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा हमारा, या हो जाएगा हमारा 1.5 लाख, या हो जाएगा हमारा 5 लाख। बताइए आप लोग, हमारा 50,000 मिलता है या 1 लाख मिलता है। बी, डी, सी हो जाएगा 1.5 लाख, डी हो जाएगा 5 लाख। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं जल्दी से कमेंट करके।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। डी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितनी मिलती है सैलरी? 5 लाख दी जाती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस समय वर्तमान में 5 लाख सैलरी मिलती है प्रति माह। किन हिसाब से मिलती है? प्रति माह के हिसाब से मिलती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा? 19 नंबर अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस भी करेंगे। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार निहित है। क्या पूछा गया? मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट के बारे में किस भाग में निहित है? पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा भाग फर्स्ट यानी बी हो जाएगा भाग थर्ड यानी तीसरा, सी हो जाएगा भाग फोर और डी हो जाएगा हमारा भाग बी। तो बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन से भाग में हमारे मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा की गई? चलो देख लेते हैं हमारा मौलिक अधिकार। क्या देखते हैं? मौलिक अधिकार के बारे में। तो मौलिक अधिकार इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट कहा जाता है। क्या कहा जाता? फंडामेंटल राइट। क्या कहा जाता? फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों को क्या कहा जाता? मौलिक अधिकार हमारे कहाँ से कहाँ तक दिए गए? आर्टिकल कितने? आर्टिकल हमारे दिए गए 12 से 35 के बीच में। कहाँ दिए गए? 1235 के बीच में हमारे आर्टिकल में ये फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार दिए गए। जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं यानी मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों को और क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है मैग्ना कार्टा। क्या कहा जाता? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता? मैग्ना मैग्ना कार्टा कहा जाता। मौलिक अधिकारों को क्या कहा जाता? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये हमारे थे। वर्तमान में अगर देखा जाए मौलिक अधिकार कितने हैं वर्तमान में, देख पहले मूल संविधान में कितने थे? चलो देख लेते हैं। हमारे मूल संविधान में अगर देखते हैं मौलिक अधिकार 7 थे, मगर वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में हमारे 6 हैं। कितने? 6। जो हमारा संपत्ति का अधिकार है, कौन सा? संपत्ति का जो अधिकार है उसे हटा दिया गया। क्या कर दिया गया? संपत्ति का जो अधिकार है हमारा उसे हटा दिया गया। कस उसको अब क्या कर दिया गया? कैसे हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन जब हुआ था, कौन सा? 44वां संविधान संशोधन 1978 यानी 1978 में हुआ था। तो इसे क्या कर दिया गया था? लीगल राइट कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? लीगल राइट यानी कानूनी अधिकार बना दिया गया था। मैंने मौलिक कर्तव्य से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया। कौन से आर्टिकल में पहुंच गया था? भाग 12 में। कौन से? भाग 12 में हुआ था। मगर आर्टिकल कौन सा था? आर्टिकल हमारा 300 ए था। कौन सा? 300 ए में डाल दिया गया था। किस में डाला गया था? ये हमारा पहुंच गया था 300 ए में। किस में गया था? 300 ए में पहुंच गया था। तो अभी हमारा मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट ना होकर के लीगल राइट्स यानी कानूनी विधिक अधिकार हमारा बन गया। मगर पूछा क्या गया है? मौलिक अधिकार निहित है। तो कौन से भाग में? अब आराम से आप लोग बता सकते हैं। तो किस भाग में निहित है? तो भाग 3 में। किसमें? भाग 3। भाग 3 में निहित है। कहाँ से? आर्टिकल 12 से 35 के बीच में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा? बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भाग 3 में निहित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का। ये हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन हमारा थोड़ा बड़ा है, देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? स्थानीय युवा स्वयं सेवकों या बाल रक्षक कहे जाने वाले नौसैनिक जिलों जैसे सशस्त्र संघर्ष से प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों के अधिकार की रक्षा के लिए केंद्र द्वारा शुरू की गई विशेष पहल है। क्या पूछा गया है? केंद्र के द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? कौन? स्थानीय स्वयं सेवकों या बाल रक्षकों के जो नौसैनिक हैं, सशस्त्र संघर्ष करते हैं, सशस्त्र संघर्ष वाले हैं, प्रभावित क्षेत्रों में जहाँ आए दिन लड़ाई झगड़े ही होते रहते हैं, सशस्त्र संघर्ष वाले क्षेत्र हैं, उन्हें अधिकार क्षेत्र की रक्षा के लिए कौन सी रक्षा के लिए केंद्र ने शुरू किया। तो कौन सी योजना
शुरू की गई है बच्चों की रक्षा के लिए। बाल रक्षक कहे जाने वाले तो कौन सी रक्षा है? पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा बाल बंधु योजना, बी हो जाएगा हमारा विद्या जागृत योजना, सी हो जाएगा युवा प्रगति योजना, डी हो जाएगा शिशु कल्याण योजना। तो बताइए कौन सी योजना चलाई गई थी बाल रक्षा के लिए? बताइए आप लोग। वहाँ पर जहाँ सशस्त्र संघर्ष, जहाँ आए दिन लड़ाई झगड़ा या आतंकवादी आते थे, उनकी बच्चों की रक्षा के लिए कौन सा चलाया गया था? बताएं आप लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, बाल बंधु योजना चलाई गई थी बच्चों की रक्षा के लिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो इंडियन यानी भारतीय राज व्यवस्था इंडियन पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन थे। इसके हमने 1-2 वीडियो और बना दिए हैं, तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे छोटे वीडियो, ज़्यादा बड़े बड़े वीडियो नहीं है, 10-10 15-15 मिनट के वीडियो हैं। तो साथियों, जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लास्ट में कमेंट करके बताना कि आज का सेशन हमारा कैसा रहा और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। चैनल को लाइक कर दिया करें, जिससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। इससे आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएंगे, वीडियो बनाएंगे। साथियों, अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।